हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष वर्मा क्षितिज फाउंडेशन से। आज हम पढ़ेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में कि आईवी फ्लूइड्स को कितनी मात्रा में देते हैं, उसका यूज और डोज, और किसको नहीं देना चाहिए इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स मतलब इंट्रावेनस पर लगने वाले फ्लूइड। इन्हें सीधे वैन के अंदर लगाया जाता है। जो हमारी वैन होती है, नसें, उनमें इन सॉल्यूशंस को दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइप ऑफ फर्स्ट में लिखा हूं मैंने एनएस, मतलब कि नॉर्मल सलाइन। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में आपको एनएस देखने को मिलती होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डीएनएस, डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। ये भी आपने ज्यादातर हॉस्पिटलों पे देखा होगा कि ये यूज होता है। ठीक है, फिर थर्ड है आरएल, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। ये भी आपने बहुत ज्यादा कंडीशनों में देखा होगा कि हॉस्पिटल पे यूज होता है। फिर है हमारे पास फोर्थ पे D5, D10, D25, ये सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इनके आगे पे मैं आपको इनको फुल टू फुल जानकारी दूंगा, वीडियो पे बने रहना। ठीक है, फिर है हमारा 5 में मैनिटोल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट में बताया था नॉर्मल सलाइन। ठीक है, यूज नॉर्मल सलाइन कंपोजिशन मतलब इसमें क्या पाया जाता है, 0.9% NaCl 100 ml बोतल। जो एनएस होती है हमारी नॉर्मल सलाइन, उसमें क्या होता है हमारा एनसीएल। एनसीएल में मतलब होता है बेटा सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को कहा जाए तो एक प्रकार से वो उसमें नमक की मात्रा और क्वांटिटी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा है नॉर्मल सलाइन की 2 बोतल आती है, 100 ml और 500 ml। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। ठीक है, इसकी 100 ml, 500 ml और 1000 ml की भी बोतल आती है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा है एनसीएल 0.9%। ठीक है, इसकी मात्रा सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% इसमें होती है। ठीक है, यूज ऑफ एनएस मतलब कि जो एनएस होती है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे लिखा हूं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी होने पर। ठीक है, अगर पानी की कमी होगी तो हम उसको क्या देंगे, एनस। सेकंड है हमारा वुंड वॉशिंग। आपने हॉस्पिटल में मेनली देखा होगा कि अगर कोई भी घाव या फिर ऐसे बर्निंग जैसे पेशेंट आते हैं, या तो फिर हमको घाव को क्या करना पड़ता है, वॉश करना होता है, तो किसका यूज करते हैं हम लोग, एनएस का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन को मिलाने के लिए, कुछ इंजेक्शन को आपने देखा होगा जो पाउडर फॉर्म पे आती है। ठीक है, उनको मिलाने के लिए हमको किसका यूज करते हैं, एनएस का यूज करते हैं। ठीक है, नीचे डोज ऑफ एनएस मतलब कि जो हमारी एनएस होती है नॉर्मल सलाइन को कितनी मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सलाइन कितना देना है यह मरीज की अवस्था एवं उसकी डिसीज पर निर्भर करता है। ठीक है, जो हमारा डॉक्टर होता है नॉर्मल सलाइन को कितनी मात्रा में देना है वो हमारा डॉक्टर परचेस करता है। ठीक है, क्योंकि किसको कौन सी बीमारी है, उसको डिहाइड्रेशन या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं, वो हमारा डॉक्टर देता है कि कितनी मात्रा में हमें देना देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके नॉर्मल जो चीजें आपको पता होना चाहिए, इसे हम 2000 से 3000 ml इन 24 आवर्स मतलब कि 24 घंटे में हम इसको 2000 से 3000 ml दे सकते हैं। ठीक है, अब नोट करने वाला मेन पॉइंट आया यहाँ पे कि महत्वपूर्ण, कि हम इसे किसे नहीं देना चाहिए। ठीक है, नोट करने वाली पॉइंट सबसे मेनली आपको एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, लॉजिक लगाने से आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी। ठीक है, किसने की थी, न्यूटन ने की थी। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट में ही बताया था एनसीएल। एनसीएल मतलब कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जाहिर सी बात है कि सोडियम क्लोराइड में किसकी मात्रा प्रेजेंट होती है, नमक की मात्रा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो नमक, हमारा जो डॉक्टर होता है वो हमें, जो हाइपर वाला पेशेंट होता है, बीपी वाला, उसको मना कहता है कि भाई नमक को कम मात्रा में लेना है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इसमें सोडियम क्लोराइड रहेगी, तो इसको जो हाइपर रहता है, जो हाइपर टेंशन वाला पेशेंट होता है, जिसका बीपी हाइपर पे होता है, उसे हम देने के लिए क्या करेंगे, मना करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हूं महत्वपूर्ण, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पे NaCl मिला होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसमें क्या होता है, नमक की मात्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है डीएनएस। सेकंड हमारा था क्या, डीएनएस, डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन कंपोजिशन, मतलब किसमें क्या चीज पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोस इन 5 ml बोतल। ठीक है, 500 ml। तो NaCl का मतलब मैंने बता दिया था कि सोडियम क्लोराइड, मतलब कि इसमें नमक की मात्रा प्रेजेंट होती है। अब सेकंड में आपको यहाँ पे सुनने दिख रहा होगा क्या, डेक्सट्रोस, कि इसका मतलब क्या होता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
डेक्सट्रोज मतलब होता है शुगर, ठीक है, जिस शुगर होता है जिसे हम शक्कर गांव नॉर्मली या फिर ऑन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे जैसे कि आपने यहाँ पे बोतल दिख रही है डीएनएस, ठीक है, डीएनएस दिख रहा है। इस बोतल में क्या 0.9% एनसीएल और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, सबसे पहले क्या होगा, डिहाइड्रेशन में इसको भी देंगे, जैसे कि नॉर्मल सलाइन को देते हैं, इसको भी हम किसके लिए देंगे, डिहाइड्रेशन के लिए, ठीक है। फिर क्या देंगे इसको, हाइपोटेंशन, मतलब कि ब्लड प्रेशर कम होने के कारण। अगर जाहिर सी बात है कि अगर इसमें क्या है, एनसीएल प्रेजेंट है, नमक की मात्रा, और जिसका ब्लड प्रेशर कम होगा उसको हम एनएस देंगे, डीएनएस देंगे, तो उसका क्या होगा, बीपी जो रहेगा वो क्या होगा, हाइपर, मतलब कि नॉर्मल बेस में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा प्रेजेंट होती है एनसीएल पे। अगर हाइपर वाले पेशेंट को देंगे तो वो और हाइपर पे होगा, और जिसकी कम है तो आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जिसका कम होगा उसको हम क्या देंगे, डीएनएस देंगे, और एनएस भी दे सकते हैं, ठीक है। नीचे ट्रू टू ट्रैक इंसुलिन शॉक, मतलब कि इंसुलिन का पूर्ण रूप से हमारे शरीर पे ना बनना, मतलब कि इंसुलिन का ना बनना, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, इन एक्सीडेंटल कंडीशन, मतलब कि एक्सीडेंट हो जाने पर, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, जाहिर सी बात है बेटा कि अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसकी ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी तो उसके अंदर जो शुगर की मात्रा होगी वो भी कम होगी, उसका क्या होगा, हाइपोटेंशन में जाएगा, मतलब बीपी कम होगा, तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, डीएनएस देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डोज ऑफ एनएस, मतलब कि डीएनएस को कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसका भी वही रहेगा 2000 से 3000 ml 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे में हम 2000 से 3000 ml दे सकते हैं। लेकिन याद रखें कि हम जो भी दे रहे हैं वो क्या है, जो हमारा मरीज है वो हमारा जो डॉक्टर होता है वही परचेस करता है कि उसे कितनी मात्रा में इसे देना है। जैसे कि फिर इसमें नोट करने वाला पॉइंट आया है कि डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है, शुगर। आप सभी को बताया था मैंने कि डेक्सट्रोज मतलब होता है शुगर। अब जाहिर सी बात है कि इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा प्रेजेंट होगी तो हमें किसे नहीं देना है, शुगर वाले पेशेंट को इसे नहीं देना है, कि अगर जाहिर सी बात है जिसका हाइपर में अगर शुगर रहेगा और आप इसे फिर से शुगर की मात्रा अगर डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देते हो तो वो क्या हो जाएगा, और इसकी हाइपर में चली जाएगी। शुगर के मरीजों को डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया हूं। फिर आता है हमारा थर्ड में क्या आता है, आरएल, मतलब कि रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। कंपोजिशन, आरएल में क्या किसकी मात्रा प्रेजेंट होती है वो भी बताऊंगा, लेकिन आप इसका डायग्राम देख लो, ये आपको मेनली हॉस्पिटल में आपको बहुत ज्यादा यूज होती हुई आपको दिखेगी ये, ठीक है। नीचे कंपोजिशंस में यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, अगर कमी हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट तो उसके लिए देंगे। इसमें सोडियम क्लोराइड मतलब कि एनसीएल की मात्रा भी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, सोडियम लैक्टेट भी पाया जाता है। अब बात आती है यूज ऑफ आरएल की, मतलब कि रिंगस लैक्टेट का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या था हमारा, डिहाइड्रेशन, मतलब कि पानी की कमी हो जाने पर। देखिए अगर जाहिर सी बात है कि इसमें भी क्या था, सोडियम क्लोराइड था, मतलब कि पानी की कमी होगी तो हम उसको क्या देंगे, आरएल देंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, आपको यहाँ पे लिखा था कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर होता है, तो हमको यूज किस लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने के कारण भी करेंगे, ठीक है। इसके आगे आपको पूरी की पूरी डिटेल दूंगा, बस वीडियो पर बने रहना, ठीक है। फिर क्या था तीसरा पॉइंट में हमारा ड्यूरिंग द सर्जरी, मतलब कि सर्जरी के बाद में भी आप इसे देते हैं। आप हॉस्पिटल पे जाओगे तो आपको मेनली यही यूज दिखेगी कि अगर किसी की सर्जरी हुई है तो उसके बाद हम क्या देते हैं, उसको आरएल देते हैं, ठीक है। वर्निंग कंडीशन, ज्यादातर आपको वीडियो पे कहीं पे भी देखना ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होता है। वर्निंग कंडीशन, कोई व्यक्ति जल जाता है तब यह दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति जल जाता है, किसी प्रकार का उसको जलन या फिर ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आप उसे क्या देते हैं, आरएल देते हैं। फिर क्या है हमारा नीचे, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम होना। ब्लड प्रेशर का कम होना मैंने पहले से बताते आया हूं कि इसमें क्या था, एनसीएल मतलब कि सोडियम क्लोराइड भी इसमें प्रेजेंट ही, तो इसलिए हम इसे क्या किस लिए भी यूज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर का कम होने पर भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डोज ऑफ आरएल, रिंगर्स लैक्टेट को कितनी मात्रा में देना है। जैसे कि पहले ही मैंने बताया हूं, आरएल रिंगर्स लैक्टेट कितना देना है यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है, ठीक है। ये जो भी होता है ये हमारा डॉक्टर होता है वो परचेज करता है, लेकिन नॉर्मल इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको हम 500
से 100 ml इन 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे में हम इसे 500 से 1000 ml दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है बेटा, यहाँ पे, ठीक है, आप उसको नीचे देख लेना। 500 से 1000 ml 24 आवर्स में हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो डेक्सट्रोज ये एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है बेटा, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था। डेक्सट्रोज मतलब होता है शुगर। ठीक है, इसमें शुगर की मात्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि D5 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। आप इसको अच्छे से समझना कि जो D5 होती है, D5 वाली ml मतलब बोतल आती है, तो 100 ml की बोतल आती है, उसमें कितनी मात्रा में होता है, यहाँ पे लिखा है 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, फिर सेकंड में लिखा है D10 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। अगर जिसकी हाइपो में ही चली गई है, मतलब कि जो होता है शुगर, उसका अगर बिल्कुल कम हो गया है, तो उसे हम क्या देंगे, D10 सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, फिर क्या था हमारा थर्ड में, D25। अब इसमें बिल्कुल कम हो गया है, किसी का अगर एक्सीडेंटल कंडीशन होती है जो बिल्कुल हाइपो में चला जाता है, उसे हम क्या देंगे, D25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। ठीक है, इसमें सिंपल से आपको दिख रहा होगा 100, मतलब कि जो क्वांटिटी होती है 100 ml में D5 होगा, मतलब कि 5 ग्राम होगा। फिर ये इसमें होगा कि इसमें 10 ग्राम होगा, इसमें क्या होगा, 25 ग्राम होगा। ठीक है, यूज ऑफ डेक्सट्रोज का इस्तेमाल, मतलब कि जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता है बेटा, हम उसे किससे देना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में पॉइंट में दिखा होगा आपको, पानी की कमी होने पर, इसे हम पानी की कमी होने पर भी इसे दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड इस पे लिखा है वीकनेस, मतलब कि कमजोरी होने पर। आप देखना, अगर आपकी शुगर कम होती है तो आपको जाहिर सी बात है वीकनेस जैसी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जिसके कारण भी हम उसे क्या देंगे, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देंगे। फिर थर्ड क्या था हमारा, डिजीनेस, मतलब कि चक्कर आने पर। अगर आपका शुगर लेवल नीचे होगा बेटा, तो जाहिर सी बात है कि आपको चक्कर आना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब डोज, जो डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता है उसे कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसे हमें 2000 ml टू मतलब 3000 ml इन 24 आवर्स में दे सकते हैं। मतलब 2000 से 3000 ml 24 आवर्स में हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट बचा है हमारा बेटा नीचे मैनिटोल सॉल्यूशन। मैनिटोल सॉल्यूशन बेटा एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होता है, जो हमारे जो मेनली होता है असाइटिस, मतलब कि जलोदर। अगर पेट में पानी भरता है या फिर हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या देते हैं हम उसको, मैनिटोल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यह डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो यूरिन नहीं कर पाता है पेशेंट। ठीक है, जैसे कि यूरिन करने पे, या फिर मैंने बताया था असाइटिस, मतलब कि जलोदर, पेट में पानी भरता है, जिसके कारण अगर पानी को हमको यूरिन के माध्यम से निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या देते हैं, मैनिटोल सॉल्यूशन देते हैं। जैसे कि नीचे क्या कंपोजिशन, मतलब इसमें क्या चीज पाया जाता है। ठीक है, 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। ठीक है, जो 100 ml की जो सॉल्यूशन आता है बेटा, इसकी मैनिटोल की बोतल आती है, उसमें 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। ठीक है, मैनिटोल सॉल्यूशन किसके लिए दिए जाते हैं, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई असाइटिस वाला या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उसे हम क्या देते हैं, मैनिटोल सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, जैसे कि आज मैंने आयु फ्लूइड्स के बारे में बताया था, उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारी ऐसी बेसिक जानकारी और इसके बारे में अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग चीजें सीखा होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।